क्या कोई महिला जेल के अंदर प्रेग्नेंट हो सकती है? एक ऐसे जेल में जहां महिलाओं के बैरक में पुरुषों की एंट्री प्रतिबंधित हो, जहां 24 घंटे पहरा हो, जहां हर गतिविधि पर निगरानी रखी जाती हो, तो फिर सलाखों के पीछे एक महिला कैदी गर्भवती कैसे हो गई? मान लीजिए एक बहुत बड़ा घर है। उस घर की दीवारें इतनी ऊंची है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। उस घर से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। वहां हर वक्त हथियारों से लैस पहरेदार तैनात रहते हैं। हर कोने में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और उस पूरे घर की कमान एक बड़े अफसर के हाथ में होती है। अब उस घर के अंदर महिलाओं के रहने के लिए अलग हिस्सा बनाया गया है, जहां किसी भी आम पुरुष की एंट्री पूरी तरह प्रतिबंधित है। कोई भी महिला जब उस जगह लाई जाती है तो उसका मेडिकल टेस्ट होता है, बॉडी चेकअप होता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसे कोई बीमारी या दूसरी परेशानी नहीं है। लेकिन भाई साहब, कुछ महीनों बाद अचानक खबर आती है कि उसी घर के अंदर बंद एक महिला गर्भवती हो गई है। अब सवाल उठता है कि आखिर यह कैसे हुआ? जब कोई महिला अपनी मर्जी से बाहर नहीं जा सकती, जब पुरुषों की एंट्री प्रतिबंधित है, जब हर जगह पहरा है, तो फिर सलाखों के पीछे यह प्रेगनेंसी कैसे हुई? दोस्तों, यह कोई फिल्म की कहानी नहीं है। यह मामला जुड़ा है झारखंड के सबसे बड़े जेल रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार यानी होटवार जेल से, जहां से एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री, वर्तमान समय के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक पत्र लिखकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी इस पूरे मामले को सार्वजनिक किया है। बाबूलाल मरांडी ने अपने पत्र में दावा किया है कि न्यायिक अभिरक्षा में बंद एक महिला कैदी के साथ कथित तौर पर जेल सुप्रिंटेंडेंट द्वारा लगातार शारीरिक शोषण किया गया और उसी के बाद महिला के गर्भवती होने की बात सामने आई है। अब जरा सोचिए दोस्तों, एक ऐसी जगह जहां सुरक्षा व्यवस्था इतनी कड़ी होती है कि बिना अनुमति कोई अंदर बाहर नहीं जा सकता, कोई किसी से मिल नहीं सकता है, वहां अगर इस तरह का आरोप सामने आता है तो यह सिर्फ एक महिला का मामला नहीं रह जाता, बल्कि पूरी जेल व्यवस्था पर सवाल खड़े हो जाते हैं। मरांडी ने अपने पत्र में यह भी आरोप लगाया है कि मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने दावा किया है कि महिला कैदी को इलाज और बीमारी के बहाने जेल से बाहर अलग अलग जगहों पर ले जाया गया, ताकि कथित तौर पर सबूतों को खत्म किया जा सके। इतना ही नहीं दोस्तों, पत्र में यह भी दावा किया गया है कि कुछ कर्मचारियों और संभावित गवाहों को तबादला किया जा रहा है, ताकि मामले को शांत कराया जा सके। अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो सवाल सिर्फ एक अधिकारी पर नहीं उठेगा, सवाल पूरी प्रशासनिक व्यवस्था पर उठेगा, क्योंकि जेल कोई आम जगह नहीं होती। जेल राज्य सरकार और प्रशासन की सीधी निगरानी में चलती है। वहां हर गतिविधि का रिकॉर्ड होता है। कौन अंदर आया, कौन बाहर गया, किससे मुलाकात हुई, किसे कहां ले जाया गया, हर चीज दर्ज होती है दोस्तों। ऐसे में अगर न्यायिक अभिरक्षा में बंद एक महिला गर्भवती हो जाती है तो यह अपने आप में बेहद गंभीर मामला बन जाता है। बाबूलाल मरांडी ने अपने पत्र में जेल आईजी की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि पूरे मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है और दोषियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग, मानव अधिकार आयोग और न्यायपालिका से भी इस मामले में संज्ञान लेने की मांग की है। दोस्तों, अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सच क्या है? क्या वाकई जेल के अंदर महिला कैदी के साथ शोषण हुआ है? क्या प्रशासन ने मामले को दबाने की कोशिश की है, या फिर इस पूरे मामले के पीछे कोई दूसरी सच्चाई छिपी है? दोस्तों, इन सवालों के जवाब अब जांच के बाद ही सामने आएंगे, लेकिन फिलहाल यह मामला झारखंड की राजनीति और प्रशासन दोनों के लिए एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक सवाल भी उठने लगे हैं, क्योंकि झारखंड में गृह और कारा विभाग सीधे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अधीन आता है, यानी राज्य की जेल व्यवस्था
उनकी निगरानी और प्रशासनिक जिम्मेदारी आखिर उसी विभाग के अंतर्गत आती है जिसकी कमान खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों में है। ऐसे में विपक्ष अब सिर्फ जेल प्रशासन पर ही नहीं बल्कि सरकार की जवाबदेही पर भी सवाल उठा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अलग अलग खबरों और सूत्रों के मुताबिक पीड़ित महिला अल्पसंख्यक समुदाय से बताई जा रही है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन इस दावे के सामने आने के बाद अब राजनीतिक बहस और तेज हो गई है। सवाल यह भी उठ रहा है कि अक्सर अल्पसंख्यक समुदाय के मुद्दों पर खुलकर बोलने वाले स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी का इस मामले में भी अपनी आवाज उठाएंगे। क्या इरफान अंसारी मुख्यमंत्री से इस पूरे मामले पर जवाब मांगेंगे? क्या वो पीड़ित महिला के लिए निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग करेंगे, या फिर इस पूरे मामले पर राजनीतिक चुप्पी बनी रहेगी? दोस्तों, क्योंकि यह मामला सिर्फ राजनीति का नहीं है। अगर आरोप सही साबित होते हैं तो यह न्यायिक अभिरक्षा में बंद एक महिला की सुरक्षा, प्रशासनिक जवाबदेही और सत्ता में बैठे लोगों की संवेदनशीलता, तीनों पर बड़ा सवाल खड़ा करेगा। पूरे खबर में सबसे अहम और जरूरी बात, यह सिर्फ राजनीति का मुद्दा नहीं है, यह महिला सुरक्षा, जेल प्रशासन और न्यायिक व्यवस्था से जुड़ा बेहद संवेदनशील मामला है। हालांकि अभी तक इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सरकार या जेल प्रशासन की तरफ से विस्तृत जांच के बाद ही तस्वीर पूरी साफ हो पाएगी। लेकिन एक बात तो तय है भैया, अगर इस मामले में लगाए गए बाबूलाल मरांडी के आरोपों में सच्चाई पाई जाती है तो यह झारखंड की जेल व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करेगा।